आज श्रीमद् भागवत पुराण 8वें स्कंद का चौथा अध्याय, जिसमें गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे और ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। ये ग्रह इसके पहले हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे ये गति प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्होंने गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य, उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते ही देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही आज्ञा के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधूम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधूम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रत होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि ये प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके और तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधूम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को ये शाप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चले गए। राजऋषि इंद्रधूम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। ये प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुष्सौपन को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी
द्विजगण दुष्स्वपन आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा वन में बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाश में श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कोमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वरा आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गो, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्ति शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी ही की हुई स्तुति से मेरा स्तोत्र करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। तो आज का जो ये पाठ है, इसके अंदर ग्रह और गजेंद्र दोनों का उद्धार किया श्री हरि ने। उन्होंने दोनों को ही सबके सामने और अब इस योनि से बाहर कर दिया और गजेंद्र को तो अपना पार्षद भी बना लिया, क्योंकि गजेंद्र पिछले समय में एक राजा थे और उनको भी ये श्राप मिला हुआ था। श्राप के कारण ही अगस्त्य मुनि के द्वारा और ये हाथी के शरीर में आए थे, और अब उनका उद्धार करके और वापस वो श्री हरि अपने पार्षदों के साथ पार्षदों में उनको मिला लिया, तो दोनों का उद्धार हो गया। अभी आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है और कल है 5वां अध्याय, जिसमें देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति करना, ये कल के अध्याय में कल देखेंगे। आज का जो मेरा पाठ आपको पसंद आया है, मेरा जो बताया हुआ समझाया हुआ, वो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।